Let's see this question. Match the description in column 1 with graph in column 2 for n moles of an ideal gas at constant temperature and choose the correct option among the options given. ठीक है, तो हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, हमें मैच करना है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं. पहला बोला है P बाय V वर्सेस P. ठीक है, अब आप देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, P वर्सेस V ग्राफ दे रखा है. तो कहीं ना कहीं हमारा बॉयल्स लॉ यहाँ पे लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है हमारा. बॉयल्स लॉ इज PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और क्या बोल सकते हैं PV इज इक्वल्स टू K, या फिर और क्या बोल सकते हैं दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है, ये कुछ रिलेशंस आ जाएंगे हमारे बॉयल्स लॉ से. ठीक है, तो पहला अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा है P बाय V वर्सेस P. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं. एक ही बात करूं तो बोला है P बाय V वर्सेस P हमें बताना है. ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं P बाय V में यहाँ पे मैं P से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं. ठीक है, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, मेरा P के ही इक्वल आएगा, P बाई V के. ठीक है, बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे तो हमारा वही आ जाएगा. अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, P स्क्वायर बाय PV इज इक्वल टू P बाय V. एंड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं दैट PV इज इक्वल टू nRT. राइट, तो PV की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, P स्क्वायर बाय nRT. ठीक है, इज इक्वल टू P बाय V. ठीक है, अब ये वाला टर्म तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा nRT, तो P स्क्वायर बाय K इज इक्वल टू P बाय V बोल देंगे. ठीक है, अगर मैं इसको मान लू x, सॉरी इसको हमें y एक्सिस पे लेना है बिकॉज P बाय V वर्सेस P बोला, तो इसको अगर मैं y ले लूं और इसको P को सिर्फ मैं क्या ले लूं, x ले लूं, तो ये मेरा कुछ y इज इक्वल टू KX स्क्वायर वाला रिलेशन बन रहा है. ठीक है, अगर ये रिलेशन बनेगा तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ पैराबोलिक ग्राफ बनता है. ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा जिसमें हमें y एक्सिस पर क्या लेना है, P बाय V, और x एक्सिस पर क्या लेना है, P लेना है. तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो अब देख लेते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है. ए के लिए जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर S. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर S इसका होगा करेक्ट. नेक्स्ट जो हमें बोला गया है वो बोला है P बाय V वर्सेस V स्क्वायर. ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या दिया है, P बाय V वर्सेस V स्क्वायर बोला है. ठीक है, तो V स्क्वायर हमें बनाना है, तो अगर मैं क्या करूं P बाय V, ठीक है, V से मल्टीप्लाई एंड V से डिवाइड. ठीक है, तो वो भी मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT. ठीक है, PV इज इक्वल्स टू nRT लिख देती हूँ, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा P इज इक्वल्स टू nRT बाय V. ठीक है, हमें P बाय V बनाना है. ठीक है, तो अगर P बाय V बनाना है तो मैं क्या कर देती हूँ, दोनों साइड V से डिवाइड कर देती हूँ, तो डिवाइड बाय V बोथ साइड्स, तो P बाय V nRT बाय V ऑलरेडी है यहाँ पे, एक और V ले लेते हैं तो V स्क्वायर हो जाएगा वो. ठीक है, nRT हमारा कांस्टेंट है, तो P बाय V हमारा कुछ K बाय V स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. हमें जो ग्राफ चाहिए वो P बाय V वर्सेस V स्क्वायर चाहिए, तो इसको मुझे y मानना पड़ेगा और V स्क्वायर पूरे को मुझे x मानना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह क्या आता है, ग्राफ आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें y एक्सिस पर हमारा क्या है, P बाय V है, और x एक्सिस पे क्या है, V स्क्वायर है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन R. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर R क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, सॉरी R जो हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है,
थर्ड क्या बोला है, v बाय p वर्सेस 1/p²। ठीक है, तो ये भी कुछ उस तरीके से ही है। तो सी ऑप्शन में क्या बोला है, v/p वर्सेस इधर 1/p² बोला है। ठीक है, तो अब की बार y और x, y ये है और x ये है। पिछली बार में जो हमारा y था वो p/v और x जो था वो हमारा v² था। ठीक है, अब इसको करने के लिए भी हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। pv इज इक्वल टू nRT, v की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, nRT/p। मेरे को क्या करना है, v/p चाहिए, तो मैं डिवाइड बाय क्या कर देती हूँ, p बोथ साइड्स। ठीक है, जब डिवाइड बाय p बोथ साइड्स करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा v/p इज इक्वल टू nRT/p, एक है ऑलरेडी और एक से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो p² हो जाएगा। तो v/p इज इक्वल टू k/p²। ठीक है, इस टाइम पे मेरा v/p क्या है, यहाँ पे y एक्सिस है और 1/p² मेरा क्या है, x एक्सिस है। तो ये ग्राफ कुछ y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे c 0 हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन जैसी हमारी क्या आ रही है, कर्व आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका कर्व जो बनेगा, कुछ स्ट्रेट लाइन वाला कर्व बनेगा इस तरीके से, क्योंकि हमारा कांस्टेंट भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं, अब ये दे रखा v/p और x लिया है 1/p²। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, 1/p² बोला, इससे पिछले वाले ऑप्शन में v² बोला था। ठीक है, इसलिए हमने इनवर्स वाला रिलेशन देखा था। अब तो इससे हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है Q। ठीक है, तो इससे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा Q इसके लिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो बोला है वो बोला p/v वर्सेस log p। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सो p/v बोला है, यहाँ पे हमें डी ऑप्शन में क्या बोला है, हम कलर चेंज कर लेते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, p/v वर्सेस log p। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार ये इक्वेशन मांगी है। तो हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा था p/v इज इक्वल टू p²/k। ठीक है, लिखा था, देख लेते हैं। ये हमने लिखा था p/v इज इक्वल टू p²/k। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लॉग के टर्म्स में चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या ले रहे हैं, लॉग ले लेते हैं। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड में लॉग लूंगी तो क्या बन जाएगा, लॉग p/v इज इक्वल्स टू लॉग p²/k। और क्या लिख सकती हूँ इसे मैं, ये हमारा log p² माइनस log k हो जाएगा। ठीक है, log में अगर डिवाइड में टर्म हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये 2 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 log p माइनस log k, ये हमारा log p/v आता जा रहा है। ठीक है, अब इस बार जो हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे y की क्या पूछे, कि y इस बार हमें क्या लेना है, p/v को लेना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं y मान लूं और हमें log p को x लेना है तो इसको मैं x मान लेती हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू 2x माइनस log k। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं c भी मान सकती हूँ, तो मैं इसको भी क्या कर लेती हूँ, c ही मान लेती हूँ। ठीक है, log k कोई कांस्टेंट है तो c मान लेते हैं। अब जब log उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 10 की पावर 2x माइनस c। ठीक है, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 की पावर 2x अपॉन में 10 की पावर c। और कैसे लिखते सकते हैं, ये भी हमारा पूरा एक कांस्टेंट ही है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू c 10 की पावर 2x। तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कुछ किससे रिजेंबल कर रहा है, हमारा y इज इक्वल टू c a की पावर nx। ठीक है, तो इसका कुछ जो ग्राफ आता है वो कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। ठीक है, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसके लिए। तो वो कुछ अगर हम देखें तो ये कुछ जो है हमारा
एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा जिसमें हमें y एक्सिस में लेना है p/v एंड x एक्सिस में लेना है क्या, log p, और इसका कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर पी हमारा डी के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब इसका ग्राफ बनेगा। तो हम अपने ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं, p/v मतलब ए का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है s, तो मतलब कि b और c में से एक ऑप्शन होगा। सेकंड में b का आ रहा है r, तो दोनों में ही आ रहा है। c का आ रहा है q, तो वो हमारा c ऑप्शन में आ रहा है, एंड d का आ रहा है p, तो जो हमारा c ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके